हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2009 में रिलीज हुई मूवी इट्स कॉम्प्लिकेटेड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी बहुत रोमांटिक है और ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी। बट मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से दोस्त हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। मूवी की शुरुआत में हम जेक और जेन को देखते हैं। इनके 3 बच्चे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं। जेक और जेन का 10 साल पहले डिवोर्स हो चुका है क्योंकि जेक जेन को चीट कर रहा था। जेन को डिवोर्स देने के बाद जेक ने उसी लड़की के साथ शादी कर ली थी जो कि उम्र में जेक से काफी छोटी होती है। जेक और जेन की 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनमें से एक बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है और उनका दामाद भी उनके साथ ही रहता है। उनके दामाद का नाम हार्ली होता है। जेन एक सक्सेसफुल बेकरी शॉप चलाती है, वहीं दूसरी तरफ जेक एक अटॉर्नी होता है। जेन और जेक एक ही शहर में रहते हैं, इसीलिए वो कभी कभी मिलते रहते हैं। उनके बेटे ल्यूक की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली होती है, इसीलिए जेन अपनी बेटियों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। लेकिन न्यूयॉर्क के होटल में जेन और जेक की फिर से मुलाकात होती है। जेन और जेक एक दूसरे से बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं। होटल में मिलने पर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अब जेक को धीरे धीरे जेन से फिर से प्यार होने लगता है, इसलिए ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जेक की बीवी इस वक्त यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए जेक और जेन जेक के कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जेक अपने बच्चों और जेन के साथ खाना खाने के लिए जाता है। जेक और जेन के बीच फिर से अफेयर स्टार्ट हो जाता है। जेक इस अफेयर को कंटिन्यू करना चाहता है जबकि जेन इसे यहीं पर खत्म करना चाहती है। वो इस अफेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद जेक रात में जेन के घर पे जाता है जब उसके बच्चे घर से बाहर होते हैं और वहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। जेक और जेन ने अभी तक इस अफेयर के बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया था। अब की बार वो एक होटल में मिलने आते हैं, लेकिन इस होटल में जेक और जेन की बड़ी बेटी और उसका फियांसे हार्ली भी होता है। हार्ली जेक और जेन को होटल में आते हुए देख लेता है। होटल के कमरे में जेक चक्कर आने की वजह से नीचे गिर जाता है। जेन वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाती है। जेक डॉक्टर को बताता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कम करने के लिए वो एक दवाई ले रहा है जिससे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जेक को बताता है कि तुम्हें वो दवाई कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। होटल में जेक के कोलैप्स होने के बाद जेक जेन से कहता है कि वो रात में उसके घर पे आएगा, इसीलिए जेन रात में पूरी तैयारी कर लेती है। जेक ने सोचा था कि रात में उसकी बीवी बाहर जाने वाली है, इसलिए वो जेन से मिलने जाएगा, लेकिन रात में उसकी बीवी घर से बाहर नहीं जाती, जिस वजह से वो जेन के पास नहीं जा पाता। जेन बहुत देर तक अपने घर में उसका इंतजार करती है, लेकिन बहुत रात होने पर वो लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जेक उसके घर पे आता है और उसे समझाता है कि उसकी बीवी कल रात को बाहर नहीं गई, इसी वजह से वो जेन को मिलने नहीं आ पाया। लेकिन जेन जेक पर बहुत गुस्सा होती है। वो जेक से कहती है कि हमें ये सब यहीं पर बंद कर देना चाहिए, अब मैं इस अफेयर को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। लेकिन तभी वहाँ पर उनका दामाद हार्ली आ जाता है। जेन अपने दामाद हार्ली से पूछती है कि तुम्हें हमारे बारे में क्या पता है। तभी हार्ली उसे बताता है कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन जेन ने अपने घर पे अपने बेटे ल्यूक की ग्रेजुएशन की खुशी में एक पार्टी रखी होती है, जहाँ पर उसने एक आर्किटेक्ट को भी इन्वाइट किया होता है जो उसका किचन डिजाइन कर रहा था। इस आर्किटेक्ट का नाम एडम होता है। एडम का भी उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है और एडम को जेन बहुत पसंद होती है। पार्टी स्टार्ट होने से पहले एडम और जेन साथ में वीड स्मोक करते हैं, जिस वजह से उन दोनों को नशा हो जाता है। वो दोनों पार्टी में आकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, लेकिन ये बात जेक को पसंद नहीं आती, इसलिए जेक उनके पास आता है और वो जेन को अपने साथ अंदर ले जाता है। वो जेन को बताता है कि तुम्हारा एडम के साथ होना मुझे जेलस फील करवाता है। जेक और जेन साथ में वीड स्मोक करते हैं। जेन बहुत नशे में होती है, इसीलिए वो जेक के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
उनके बच्चे उन्हें देख रहे थे, लेकिन तभी जेक की दूसरी बीवी एग्नेस भी उन्हें देख लेती है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी के बाद एडम जेन को बाहर लेकर जाता है। जेन एडम को लेकर अपने बेकरी शॉप में आती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जेक जेन के घर पे आता है। वो जेन को बताता है कि मैंने एग्नेस को छोड़ दिया क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में ही रुकना चाहता हूँ। जेन उसे रुकने के लिए इजाजत दे देती है। इसके बाद जेक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। एक रात जेन और एडम वेबकैम के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे थे। जेन और एडम अपने अपने लैपटॉप्स को नीचे रख के वॉशरूम चले जाते हैं, लेकिन तभी जेन के कमरे में जेक आ जाता है। जेक को पता नहीं था कि लैपटॉप पर वेबकैम ऑन है, इसलिए वो कपड़े उतार कर वेबकैम के सामने बैठ जाता है। एडम जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो वो वेबकैम के द्वारा जेक को बिना कपड़ों के जेन के कमरे में देख लेता है और तभी उस कमरे में जेक और जेन के बच्चे भी आ जाते हैं, जो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके माता पिता के बीच फिर से अफेयर स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एडम भी ये देखकर चौंक जाता है और वो भी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जेक और जेन के बच्चे उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस अफेयर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी जेन उन्हें बताती है कि उसे इस अफेयर को कंटिन्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो ये सब यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद उनके बच्चे घर को छोड़कर चले जाते हैं। जेक भी रात में ही जेन के घर को छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से जेन अकेली पड़ जाती है और वो रात में बहुत रोती है। अगले दिन जब जेन के बच्चे वापस आते हैं तो जेन उनके पास जाकर उनसे बात करती है कि उनसे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन था। इसके अलावा उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है और ना ही वो दोनों एक दूसरे से रिश्ता रखना चाहते हैं। जेन अपने बच्चों से माफी मांगती है और उसके बच्चे उसे माफ कर देते हैं। अगले दिन जेन फिर से अपने आर्किटेक्ट एडम के पास उसके ऑफिस में जाती है। वो एडम से भी बात करती है। एडम भी उससे अब नाराज नहीं होता क्योंकि जेन उससे भी माफी मांगती है। इसके बाद जेन से मिलने के लिए जेक आता है। जेक और जेन बैठकर आपस में बढ़ रही इस अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं और ये वादा करते हैं कि अब वो दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। इस मूवी से सीखने वाली बात ये है कि कभी कभी इंसान अपनी फीलिंग्स की वजह से गलत रास्ते पर निकल जाता है, जिस वजह से उसकी जिंदगी खराब होने लगती है। लेकिन उसके बाद जब भी उसे रियलाइज होता है तो उसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिस तरह जेक और जेन ने अपनी गलती को सुधारा और हमेशा के लिए एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।